आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे शो खबरों के सिलसिले में। तो करते हैं इस हफ्ते की नई शुरुआत कुछ नए और ताज़ा खबरों के साथ। तो इस शो में हम जानेंगे ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के बारे में और बात करेंगे डीजल के बढ़ते दामों के बारे में और आखिर में जानेंगे आज की बड़ी खबर में कि द कश्मीर फाइल फिल्म में जिस बिट्टा कराटे के बारे में जिक्र किया गया वो अभी असल में कहां है। और भी तमाम खबरें जानेंगे, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। तो अब बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। दिल्ली से 2000 कतार एयरलाइंस की फ्लाइट QR579 को पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया। ये फ्लाइट निकली थी दिल्ली से सुबह 3:50 में 100 यात्रियों को लेकर और इस फ्लाइट के शुरू होने के सवा घंटे में ही इसके कार्गो से स्मोक का अलर्ट आने लगा, जिसकी वजह से इस फ्लाइट को सेफली पाकिस्तान के कराची में लैंड करा दिया गया और यात्रियों के लिए दूसरा फ्लाइट अरेंज किया गया और इस फ्लाइट को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया। और अब यह भी खबर मिली है कि चाइना का एक प्लेन जिसका नाम बताया जा रहा है बोइंग 737 उस फ्लाइट का भी क्रैश हो गया है, जिस फ्लाइट में सवार थे 133 लोग। जिस वक्त मैं इस वीडियो को बना रहा हूं अभी तक मुझे कैजुअलिटीज के बारे में पता नहीं है। इस कैजुअलिटीज के बारे में मैं कमेंट में जरूर अपडेट कर दूंगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट को जरूर देखिएगा। तो अब बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस के केसेस में फिर से पूरी दुनिया में इजाफा देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों को तो यह मानना है कि यह वेरिएंट BA.1 यानी ओमिक्रॉन से इवॉल्व हुआ वेरिएंट है, जिसका नाम कहा जा रहा है BA.2 और स्टेल्थ ओमिक्रॉन भी कहा जा रहा है। अभी तक इसका नाम पुष्टि नहीं किया गया है और रिपोर्ट्स की माने तो सबसे पहले ये वेरिएंट इजराइल के 2 पैसेंजर्स में पाया गया, जिसके बाद ये वेरिएंट धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलता गया और अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि ये वेरिएंट इंडिया में भी दस्तक दे चुका है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के 3 पैसेंजर्स में ये पाया गया वेरिएंट, जिसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना वायरस को लेकर कुछ अलर्ट्स जारी कर दिया गया है और आज पूरे भारत में 1500 से ज्यादा कोरोना के केसेस आए हैं। तो अब देखना ये है कि इस नए वेरिएंट को लेकर गवर्नमेंट कितनी सतर्कता बरतती है। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब डीजल के दामों में 25 रुपए तक का इजाफा किया गया है। डरिएगा मत, ये जो इजाफा है वो थोक में डीजल लेने वालों के लिए है, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बसेस, ट्रेन्स, एयरपोर्ट्स, मॉल्स और इंडस्ट्रीज के लिए। और इंडस्ट्रीज का तो ये भी कहना है कि इस प्राइस के बढ़ने से हमारा 27% ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगा। और जब डीजल के दामों को बढ़ने को लेकर महाराष्ट्र स्टेट RTC के उच्च अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि हमारे रोज के 18,000 बसेस चलते हैं और अगर प्राइस ऐसा ही रहा तो हमारे कुछ बसेस को हमको प्राइवेट पंप्स में भेजवा के डीजल भरवाना पड़ेगा और अगर ऐसे ही रहा तो हमारे लिए भी ये नुकसान है, क्योंकि कंजम्पशन इतना बढ़ जाएगा कि वो प्राइस हम आम आदमियों के लिए भी ज्यादा हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अब बात आती है बिट्टा कराटे का क्या हुआ। क्या इसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया, या फिर ये पाकिस्तान भाग गया, या फिर ये कि अभी भी हमारे जेलों में अपनी गुनाहों की सजा काट रहा है। तो ये सब जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका नाम बिट्टा कराटे क्यों पड़ा। इसका असली नाम है फारूक अलीडर। इसके दोस्त उसे बिट्टा के नाम से बुलाते थे और ये आतंकी बनने से पहले कराटे में एक्सपर्ट था। इस कारण से इसको बिट्टा कराटे का नाम दिया गया। पहले तो ये अपने पुश्तनी काम करता था, फिर रेडिकलाइज होकर आतंकियों के साथ मिल गया। रेडिकलाइज का मतलब कहा जाए तो कट्टरपन बनना। और फिर बिट्टा कराटे को कश्मीर में अपना खौफ फैलाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। इसके बाद उसे 1988 में POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और जब तक ये वापस लौटा तब तक कश्मीरी पंडितों पे कत्ले आम चालू हो चुका था। उसके बाद इसने एक एक करके कश्मीरी पंडित को टारगेट किया और जिस वक्त कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो रहा था उस वक्त बिट्टा कराटे JKLF का कमांडर था। वैसे तो सबसे पहले बिट्टा कराटे ने अपने दोस्त सतीश कुमार टिक्कू को मौत के घाट उतार दिया। उसे घर के सामने उसे गोलियों से छन्नी कर दिया और उस वक्त के मीडिया वालों ने तो यह भी कहा कि बिट्टा कराटे श्रीनगर के सड़कों में घूमता था और कोई भी अगर कश्मीरी हिंदू दिख जाए तो उसे गोलियों से छन्नी कर देता था। और खुद बिट्टा कराटे ने 1991 में एक इंटरव्यू में कबूल किया कि उसने 20 कश्मीरी पंडितों को मारा और कुछ रिपोर्टर्स तो यह भी कहते हैं कि वो गिनती 30 से 40 तक थी। अब ये बात 30 साल तक छुपाई गई तो सही आंकड़े तो अभी भी सामने नहीं है। फिर कश्मीरी पंडितों को घाटी से भगाने के बाद 22 जनवरी 1990 को बिट्टा कराटे को सुरक्षा बलों ने अरेस्ट कर लिया। फिर वो 16 साल तक जेल में रहा। फिर 2006 को उसे TADA कोर्ट से जमानत मिल गई। बिट्टा को रिहा करते समय कोर्ट ने यह भी कहा कि विपक्षी दल के पास पर्याप्त सबूत नहीं है और जब बिट्टा जेल से रिहा हुआ तो उसके समर्थक उसे फूलों से स्वागत किए। पर अब बिट्टा कराटे ने अपना रास्ता बदल लिया क्योंकि उसे राजनीति में आना था। इस वजह से वो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई को सुलझाने में लग गया और जिसके बाद वो JKLF का चीफ भी बन गया। अब बात आती है 2019 की। 2019 के पुलवामा अटैक के बाद इंडियन इंटेलिजेंस बहुत ही सतर्क हो गई, जिसके बाद बहुत से एजेंसीज ये पता करने के पीछे लग गए कि ये फंडिंग आतंकियों को कहां से आ रही है, जिसके बाद JKLF को भी बैन कर दिया गया और बिट्टा कराटे कैमरे पर यह कबूल करते पकड़ा गया कि उसे और बड़े अलगाववादी नेताओं को पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI से फंडिंग मिली है ताकि वो घाटियों में और आतंक फैला सके। इसके बाद NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बिट्टा कराटे को हिरासत में ले ली और बिट्टा कराटे के साथ कई अलगाववादियों को NIA ने गिरफ्तार किया और तब से बिट्टा कराटे जेल में ही है। तो ये रहा आज का खबरों का सिलसिला। अगर आपको ये शो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर करके बताइएगा आपको कैसा लगा और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
नमस्ते।